भारत में महासागरीय और अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और पहलें शुरू की हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं में से प्रमुख हैं सागरमाला परियोजना। ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर के संभावित नौवहन योग्य जलमार्गों का उपयोग करके बंदरगाहों के नेतृत्व में विकास करना है। इसके मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं: बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का विकास, मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाना और नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का निर्माण करना, बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार, बंदरगाहों को सड़क, रेल और अंतर्देशीय जलमार्गों से बेहतर तरीके से जोड़ना, बंदरगाह के निकट औद्योगिक विकास, बंदरगाहों के पास औद्योगिक समूहों का विकास करना ताकि माल ढुलाई और निर्यात को बढ़ावा मिले, तटीय समुदाय विकास, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय क्षेत्रों में और नदियों के माध्यम से माल और यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देना, जलमार्ग विकास परियोजना। ये परियोजना गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं: मल्टी मॉडल टर्मिनलों का निर्माण, वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनलों का निर्माण, नया नेविगेशन लॉक, फरक्का बैराज पर एक नया नेविगेशन लॉक बनाया गया है ताकि जहाजों की आवाजाही आसान हो सके, फेयरवे का विकास, वाराणसी और हल्दिया के बीच जलमार्ग में पर्याप्त गहराई ड्रेजिंग के माध्यम से बनाए रखना ताकि बड़े जहाज चल सकें, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। ये समुद्री क्षेत्र के लिए एक 10 वर्षीय रोडमैप है जिसका उद्देश्य भारत को एक प्रमुख वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना है। इसमें बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्गों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह विजन सागरमाला पहल का भी पूरक है। जलवाहक योजना, हाल ही में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सड़क और रेल मार्ग के बजाय अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देना है। इसके तहत 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जलमार्गों से माल परिवहन करने पर माल मालिकों और ऑपरेटरों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसका लक्ष्य लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। अन्य पहलें, राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा। भारत में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है ताकि उन पर परिवहन का विकास किया जा सके। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग पहल, बंदरगाहों और जहाजों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग और प्रदूषण कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति, यह एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जो विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत कर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में तालमेल बिठाने पर केंद्रित है, जिसमें जल परिवहन भी शामिल है। भारत में इन योजनाओं से बंदरगाहों और जलमार्गों की क्षमता में वृद्धि हो रही है, जिससे माल ढुलाई में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।